people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये जो शीतकालीन सत्र है वो 22 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर से ये शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गया था। पहले दिन आपने देखा कि किस प्रकार से ये चीजें हुई और उसके बाद जब दूसरे दिन पूरी कार्यवाही जो है वो शीतकालीन सत्र की शुरू हुई तो खासा हंगामेदार सदन का जो दूसरा सत्र रहा, दूसरा दिन रहा सत्र का, वो खासा हंगामेदार रहा। राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज रही, लेकिन इसी बीच एक विधेयक पर आपको बता दें कि डीएमके के सांसद जो है सेंथिल कुमार ने एक विवादित बयान दिया। किन विधेयकों पर बहस के दौरान वो बयान दिया आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो कि संशोधित है उस पर जो है बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी दौरान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया जो हिंदी भाषी राज्यों को कतई जो है वो बिल्कुल उन पर एक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको बता दें। और इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर बयान दिया है और इसके सेंथिल कुमार के इस बयान पर पलटवार किया है। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि सेंथिल कुमार ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें सेंथिल कुमार ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश हमेशा राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जहां पर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बीजेपी ने हाल ही में कई राज्यों में चुनाव जीते। जब उन्हें लगता है कि वो किसी राज्य में चुनाव नहीं जीत सकते तो वो केंद्र शासित प्रदेश बना देती है। उन्होंने इसमें आगे कहा, इसलिए इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी राज्यों में और इन्हें हम आम तौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं, वहां चुनाव जीतना है। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकते। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नतीजे देखें, हम वहां बहुत मजबूत हैं। यानी कि हिंदी भाषी राज्यों के लिए गोमूत्र शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इन राज्यों को आमतौर पर गोमूत्र की तरह इनके लिए गोमूत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी। माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो कुछ राज्यों के लोगों के लिए, कुछ विशेष समुदाय के लिए बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया और जो कुछ भी कहा गया था वो अनजाने में कहा गया था और मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन खैर, राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज रही, राजनीति में हलचल हो गई और इसके बाद से तमाम जो बयानबाजियां हैं वो आई। बयानबाजियों में सबसे पहले इस मामले में अब जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है और अनुराग ठाकुर ने इसमें कहा है कि हार गए लेकिन अहंकार नहीं गया। जी हाँ, हार गए लेकिन अहंकार नहीं गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी दलों का हार के बाद भी अहंकार कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी, बताएं कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया था या तोड़ने का? जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का सीएम बनाने जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। कभी आप जातिवाद फैलाते हैं तो कभी क्षेत्रवाद, और ये जो क्षेत्रवाद है वो सेंथिल कुमार का जो बयान था उसके जरिए भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने गोमूत्र वाली टिप्पणी हिंदी भाषी राज्यों के लिए की है। फिलहाल ये जो बयान है वो अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये जो बयान है वो आपत्तिजनक बयान होने के कारण खासी चर्चाओं में है और इसके बाद डीएमके सांसद ने माफी भी मांगी थी और फिर से वही जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है। और ऐसे में ये जो बयान है जिस पर उन्होंने माफी मांगी है, देखना ये होगा कि कितना ये बयान इसके बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरता है और कितनी इस पर बयानबाजियां चलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अनुराग ठाकुर के इस बयान पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।